महाशिवरात्रि की अत्यंत पावन और कल्याणकारी कथा। प्राचीन काल में एक गुरुद्रह नाम का भील बहेलिया जंगली जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन संयोग से शिव चतुर्दशी को वह वन में आखेट को गया। वो सारा दिन मारा मारा फिरता रहा, परंतु कोई भी शिकार उसे नहीं मिला। अंत में शिकार की टोह में वो जल पात्र भरकर बेल के एक वृक्ष पर चढ़ गया। उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। जब रात्रि का प्रथम प्रहर बीता तो एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो सरोवर पे आई। उसे देखकर बहेलिया प्रसन्न हुआ तथा उसने हिरनी का वध करने हेतु अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण संधान करने के समय कुछ बेलपत्र और जल नीचे शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसका प्रथम पहर का शिवार्चन अनजाने में ही संपन्न हो गया। इधर हिरनी भयभीत हुई और बहेलिये से कहने लगी, हे व्याध, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि इस समय मेरे सब बच्चे अकेले हैं। मैं उन्हें एक बार देख कर आऊं, तब आप मेरा वध कर लेना। उस हिरनी की प्रार्थना सुनकर भी जब बहेलिया नहीं माना तो हिरनी बहुत डर गई और बोली कि हे व्याध, आपके समक्ष मैं शपथ लेकर कहती हूं कि मैं वापस अवश्य लौटूंगी। इतना कहकर वह चली गई। इधर बिना नींद के व्याध ने शिवरात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत कर लिया। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी उसे खोजती हुई जल पीने के लिए वहां आ पहुंची। उसका वध करने के लिए तत्पर बहेलिये ने जैसे ही धनुष खींचा कि कुछ बेलपत्र और जल पुनः शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही उस शिकारी द्वारा द्वितीय प्रहर का शिव पूजन हो गया। धनुष की आवाज सुनकर हिरनी ने बहेलियों को देखा और वो भी लौटने का आश्वासन देकर चली गई। काफी समय गुजरने पर भी जब हिरनियां वापस नहीं लौटी तो बहेलिया उनकी खोज करने लगा। इतने में ही पुष्ट शरीर वाले हिरन को अपनी ओर आता देख बहेलिये ने धनुष बाण का संधान किया। इसके फलस्वरूप कुछ बेलपत्र और जल तीसरी बार भी शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही बहेलिये द्वारा तीसरे प्रहर का भी शिवार्चन संपन्न हो गया। धनुष की टंकार सुनकर हिरण ने पूछा कि हे व्याध, अंततः तुम क्या करना चाहते हो? बहेलिया बोला, मैं तेरा वध कर कर अपने परिवार के लिए आहार की व्यवस्था करना चाहता हूं। पहले तो हिरण गिड़गिड़ाया, फिर वह बहेलिये को लौटने का पूर्ण आश्वासन देकर चला गया। कुछ समय बाद सबको एक साथ आया देखकर बहेलिया बहुत प्रसन्न हुआ और अपने धनुष पर बाण का संधान किया। तभी कुछ बेलपत्र और जल फिर से नीचे शिवलिंग पर गिर गए और अनजाने में ही चतुर्थ प्रहर का शिव पूजन भी संपन्न हो गया। इस पूजन के प्रभाव से बहेलिये के समस्त पाप नष्ट हो गए। शिव पूजन के प्रभाव से उसे देव दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। फलस्वरूप वो कहने लगा कि हे मृगवरों, आप सब सत्यनिष्ठ परम धन्य हो। अब आप सब अपने निवास स्थान को जाओ, मैं आप लोगों को नहीं मारूंगा। तब भगवान शंकर उस पर अति प्रसन्न हुए और अपने स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहेलिया बोला, हे प्रभु, मुझे सभी कुछ प्राप्त हो गया है। यह कहकर वह शिव जी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शंकर ने अतिशय प्रीति से भरकर उसका नाम गुह रखा और उसे दिव्य वर दिया। भगवान शिव बोले, तेरी वंश परंपरा कभी नष्ट नहीं होगी। त्रेता युग में भगवान राम स्वयं तेरे घर आएंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरे भक्तों पर श्री राम विशेष कृपा करते हैं। तुम उनकी सेवा में चित्त लगाकर मोक्ष को प्राप्त करोगे। इसके बाद भगवान शिव ने उन सब निरीह प्राणियों को भी दर्शन देकर मोक्ष का वरदान दिया। इति महाशिवरात्रि व्रत कथा संपूर्ण। भगवान शंकर आप सभी का कल्याण करें। हर 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 महादेव।